नमस्कार आदाब, मैं सुरेश शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आई न्यूज़। आज मैं नॉर्थ हावड़ा के क्षेत्र में आया हूं, जहां के टीएमसी के बहुत प्रबल उम्मीदवार गौतम चौधरी जी हैं मेरे साथ। उनसे पूछता हूं कि जो चुनाव होने वाले हैं 2 दिन के बाद, उनके बारे में क्या बताना चाहते हैं, किस प्रकार प्लानिंग है, किस प्रकार लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए किस तरह अपना मेहनत कर रहे हैं या खट रहे हैं, उसके बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। नमस्कार सर। कुछ प्लानिंग उन्हीं कुछ नहीं है। नॉर्थ हावड़ा और पूरा बंगाल तूफान आएगा ममता बनर्जी का नाम पे, लिख लीजिए, तूफान आएगा ममता बनर्जी का नाम पे 10 तारीख। सर अभी तो खेला होगा, नारा बहुत जोर शोर से चल रहा है, इस पर क्या बोलेंगे आप? भयंकर खेला होगा, जम के खेला होगा, जम। और सर ये अब नॉर्थ हावड़ा के लोगों को क्या बोलना चाहेंगे आप? अच्छा सरकार अच्छा काम देंगे। तो इस बार सर टीएमसी जो है 2 बार तो जीत चुकी है, इस बार क्या हैट्रिक लगाएगी? पूरा 100-200। आइए कुछ लोगों से बात करना चाहता हूं, ठीक है, कि वो टीएमसी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे। कुछ बोलना चाहेंगे सर? खेला होबे, भालो करे होबे। मोदी किया क्या आज तक? नोटबंदी किया, सक्सेस नहीं हुआ। 99% नोट जमा हुआ, 99% नोट जमा हुआ, फेल हो गया। मोदी जी किए क्या? मोदी जी बोलते हैं विकास के दिन आएंगे, मोदी जी जुमलाबाजी, सिर्फ जुमलाबाजी किए। न जीएसटी लगाए, जीएसटी का स्लैब ऊपर से नीचे ला रहे हैं, नीचे से ऊपर ले जाना चाहिए था, वो किए क्या? मोदी जी किए क्या? मोदी जी राम मंदिर, वो तो कोर्ट का फैसला था। मोदी जी सिर्फ श्री राम 19 में किए, उसके आगे किए क्या? और ये उसके आगे श्री राम के बाद किए क्या? आए दिन पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, गैस का दाम बढ़ रहा है, उस पर क्या? यही मोदी जी 2014 में बोले थे कि पेट्रोल घर से निकलिए, आप नमस्कार करके निकलिए सिलेंडर को। आज मोदी जी किए क्या? आज वो नमस्कार नहीं करने को बोल रहे हैं। सिलेंडर कहाँ गया? आज जिस गरीब का बीपीएल कार्ड था, जिस गरीब का किरासन तेल मिलता था, उसका सिलेंडर दे करके, उज्ज्वल योजना यही तरह ना, बंद करके कार्ड दे करके सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया, उसका किरासन तेल बंद कर दिए कार्ड का, उसको दिए क्या? मोदी जी सिर्फ जुमलाबाजी कर सकते हैं और कुछ नहीं। मोदी जी बोलते हैं लॉकडाउन में अनाज पहुंचाए हम। कुछ नहीं, वो क्या पहुंचाए? कब दिए? फ्री में ममता बनर्जी दी, आज भी दे रही है, जून तक देगी। वो किए क्या? 400 रुपया दाम बढ़ा था, 400 रुपया हुआ था तो श्रुति ईरानी मनमोहन सिंह को चूड़ी भिजाई दी, अभी 950 रुपया हो गया। तब मोदी को क्या बजाया जाए? चूड़ी के जहाँ क्या बजाया जाए? अरे बात होना चाहिए कि महंगाई पर, हर चीज का महंगाई बढ़ते जा रहा है, उस पर बात होना चाहिए। ये आकर सिर्फ दीदी दीदी दीदी, अरे कुछ तो अपनी भाषा का मर्यादा रखिए। तो हर चीज को साजिश बोलेंगे, कुछ भी होगा साजिश बोलेंगे, साजिश के सिवा कुछ नहीं आता, और जुमलाबाजी के सिवा कुछ नहीं आता। अमित शाह बोल रहे हैं 200 पार, 200 पार देखा जाए, सपना देख रहे हैं, लड्डू लड्डू लड्डू। सर जी 2003 में यही स्मृति ईरानी थी जो प्याज पहन के गैस सिलेंडर हाय कर रही थी, आज कहाँ गई? और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बोला जाता है प्याज के दाम, तो वो बोल रही है मैं प्याज खाती हूँ नहीं, पहली स्पीच। दूसरी जी महंत जी बोलते हैं, योगी आदित्यनाथ बाबा जी, कि यूपी बनाएंगे सोनार बांग्ला, ठीक है, यूपी जैसा सोनार बांग्ला बनाएंगे। सबसे पहले आप गूगल में सर्च करें रेप सिटी कैपिटल इन इंडिया, सबसे पहला नाम यूपी का आता है। यूपी क्राइम सिटी ऑफ इंडिया सबसे पहले उत्तर प्रदेश 3रा नंबर पे है। उसके बाद जीडीपी ग्रोथ 19वां नंबर पे यूपी है, 17वां नंबर पे अपना बांग्ला है। तो कहाँ से कंपैरिजन कर रहे हैं? अगर सोनार बांग्ला आपको बंगाल को बनाना ही था तो आगे सबसे पहले उत्तम प्रदेश बनाते, उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश। कैलाश विजयवर्गीय जी प्रवक्ता जी हैं, उनका बेटा जी क्या कहते हैं, उनके प्रवक्ता क्या किए थे उनके बेटा कैलाश विजयवर्गीय जो सपूत थे, एचएमसी के कारपोरेशन के स्टाफ को मार बैठ सुताए थे। इसके एविडेंस आप भी हैं, खुद आपके टीवी पर लाइव मैंने देखा था, जितने नेशनल टीवी उसमें सब मैंने देखा था। नॉर्मली बात है। और योगी जी आए, चलो ठीक है, अच्छी बात है। मोदी जी आए, अमित शाह आए। एक बात मैं पर्सनली मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि सर आप 3 साल से एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किए? प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बार भी क्यों नहीं किए? पहली बात, क्योंकि मीडिया सवाल का भाग रहे हैं। मोटा भाई जो गृह मंत्री जी हैं अमित शाह जी, वो बोलते हैं कि गुंडागर्दी बहुत है हमारे भारत में, बंगाल में बहुत ही गुंडागर्दी है। सर जी उत्तर प्रदेश आकर देखें, आप मध्य प्रदेश देखें, कल ही नेशनल न्यूज एनडीटीवी विश्वास नहीं करेंगे, वो लोग अंधे भक्त है सब, हम भी अंधे भक्त नहीं है, मगर अंधे भक्त जो है विश्वास नहीं करें एनडीटीवी पे। एनडीटीवी पे दिखाया गया रहा कि मध्य प्रदेश में मास्क ना लगाने पर कैसे मारा गया उसके पिता का सामने। ये सर गलत है ना? आप जुर्माना लो, फाइन लो, जो राइट है।
ये बंगाल में देखिए आप, मैं भी मास्क नहीं पहना हूँ अभी। चलो मानता हूँ कोरोना का डर सबके पास है। मोदी जी आप ही स्पीच दे रहे हैं ना हल्दिया में, आपने कहा सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश बिकने नहीं दूंगा, LIC बिक्री। सौगंध मुझे इस 2015 में लाल किला से रेल बिक्री नहीं कर सकता है। सर प्राइवेटेशन का मतलब क्या होता है, मुझे समझा दे कोई। सड़क, NS पे टोल टैक्स, फास्टैग लगा, चलो अच्छी बात है, फास्टैग होगा। सर 2022 में सबका टोल खत्म होने वाला था, आपने ठीक टोल रिटर्न कर दिया, चलो यही बात ठीक है, ये भी बर्दाश्त की हमने। उसके बाद सर आप बोलते हैं कि हिंदी, और उमेश भैया जो हमारे कैंडिडेट हैं आगे, वो बोलते हैं कि एक हिंदी भाषी स्कूल नहीं है, ये नहीं है। सर मैं उनसे एक ही बात पूछना चाहता हूँ, आपकी सरकार 10 साल से है केंद्र में, ये आपको ही पता, हमें पता है, आप क्यों नहीं एक केंद्रीय विद्यालय का प्रस्ताव पास किया नॉर्थ हावड़ा में? एक केंद्रीय हॉस्पिटल क्यों नहीं पास किया आप? सर क्वेश्चन तो बहुत हैं मगर जवाब उनके पास कुछ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये, आम जनता जो हम आप कमाते हैं, आपकी मंथली कितनी होगी? मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 हज़ार, हमारी कितनी होगी? 5 से 7 हज़ार। एक बंदा अगर घर का 1000 रुपये सिर्फ गैस पे देता है, बचा 4000। अब बताइए 4000 फिर भी चलती है? किसी का मेडिकल खर्चा, किसी का घर खर्चा, मतलब किसी ना किसी की व्यवस्था कुछ दर चरमरा गई है भारत सरकार पूरी तरह से। अगर आप LIC को 62, भारत पेट्रोलियम आपने 62% हिस्सा इसको बेच दिया। गैस बोल रहे हैं LPG गैस हम घर घर सप्लाई करेंगे। सर थ्योरी कहाँ है, मैप कहाँ है? अभी कुछ दिन पहले, ये 2-4 दिन पहले ही वो वित्त मंत्री जी अपने टैक्स पेड कम कर देती हैं। सुकन्या योजना भी उसमें है, सबसे बड़ी उपलब्धि सुकन्या योजना भारत की। जनधन योजना जो मोदी जी ने खोलाया, 650 करोड़ अकाउंट बंद हो गए, 6.85 अकाउंट क्लोज कर दिए गए। सर उसमें 500 भी मिनिमम आदमी बंदा पैसा तो रखा होगा, मिनिमम 500 तो चलो 100 रुपये रखा होगा, 100 × 600, 6.5 करोड़ का घोटाला। चलो ये बात भी सही आपकी मान ली, जुमलाबाजी है, चलो। उसके बाद PM आवास योजना, DHFL 1200 करोड़ घोटाला, ये सब कहाँ गया? ये सब तो नहीं है मुद्दा। आप आ रहे हैं, पहली बात मोदी जी का मैनिफेस्टो में आया है कि पर घर से एक नौकरी, चलो ठीक है, अच्छी बात। 1 मिनट, 75 लाख नौकरी देना है। सर जी इससे पहले इलेक्शन हो चुका है बिहार में, आप ही ने जुमला दिया था ना 19 लाख नौकरी का। कोई एक बंदा देखा तो बिहार से कि एक नौकरी मिला बंदा को? एक भी बंदा नहीं मिलेगा। मैं तो बोलता हूँ अगर 75 लाख नौकरी यहाँ पर दे रहे हैं तो बिहार वाले भाई यहाँ आ जाए, हम पीछे चल जाएंगे। हम यहाँ बंगाल के वासी, हम लोग पीछे चल जाएंगे अगर उनको नौकरी मिल जाए। 2 करोड़ नौकरी मिली नहीं, ठीक है। 15 लाख अपने उनके मोटे भाई गृह मंत्री अमित शाह खुद बोलते हैं ये जुमला था इलेक्शन का, हमने नहीं बोला है, वो नेशनल चैनल पे बोले हैं खुद आके कि एक जुमला था चुनाव का प्रचार का। चलो ये भी बात आपकी मान ली है हमने। रेल सर कोविड स्पेशल थी, फेयर हाई हुआ, फेयर हाई करके इंक्लूडिंग, अभी तो कोविड इतना पीरियड नहीं था, अभी सिर्फ स्पेशल है। फेयर इंक्लूड हाई करके लो काहे नहीं किया, पहली मुद्दा। दूसरी मुद्दा ये है आपकी देश में पेट्रोलियम में GST की लागू किसने नहीं किया। एक बैरल पेट्रोल का दाम 35 रुपये 70 पैसा पड़ता है, रिफाइनरी लेकर 46 रुपये पड़ता है। इससे अच्छा तो रावण राज है श्रीलंका। स्टेट का दाम भी घटाना होता है ना, स्टेट का काम। सर मैं उसमें आता हूँ, आपकी बात आता हूँ। स्टेट उसमें 70 रुपये 50 पैसा लेता है, केंद्र सरकार 32-35 रुपये है। हमारी ममता बनर्जी इकलौती ऐसी नेत्री है जो 1 रुपये माइनस की है पेट्रोल में। कहीं नहीं योगी जी कर दिए, कहीं नहीं शिवराज चौहान जी कहीं कर दिए। बहुत ही ऐसी स्टेट बात है। अगर स्टेट 70 रुपये घटाता है तो स्टेट कहाँ से काम आएगा? आप ही बताओ, स्टेट का सब इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से चलेगा? सब तो टैक्सी चलता है, ये भी मैं भी एग्री करता हूँ। एक इंफ्रास्ट्रक्चर तो टैक्सी से चलता है, वो आप भी एग्री करते हैं, मैं भी एग्री करता हूँ। अगर मोदी जी अगर GST में पेट्रोल ला देते हैं तो ब्लैक मनी तो ऑटोमेटिक खत्म। उसमें केंद्र भी सपोर्ट करेगा, अपना सेंट्रल भी सपोर्ट करेगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। GST पेट्रोल में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आज मोदी जी अनाउंस कर दे कि GST में पेट्रोल इंक्लूड कर लें, मैं आपको चैलेंज देता हूँ 43 रुपये 50 पैसा पूरा भारतवर्ष में पेट्रोल बिक्री होगा। चलिए ठीक है, आपने बहुत अच्छा बात रखा। लास्ट एक और बात और था, वो क्या 950 का गैस LPG है ना, अभी सब्सिडी कितना मिलता है सर आपको? आपका भी गैस होगा, पहले स्टार्टिंग में 150 रुपये आया सब्सिडी, आया अभी 22 रुपये तक नहीं आ रहा है। 250 रुपये तक दिया अकाउंट में 22 रुपये तक सब्सिडी नहीं आ रहा। आप बोलते हैं कि अब देश मुक्त अपने से ही सब्सिडी सब छोड़ दिया। अरे सर कौन छोड़ा है, आप दिखाओ तो एक बार। अब मैं भी तो बोल दूँगा हाँ मैंने शेर मारा, बाघ मारा, कुकुर मारा, बहुत मेरा, तो कौन देखने गया? देखा तो कोई नहीं। भी तो घर में यूज होता होगा, आपने तो देखा नहीं, मैंने तो देखा नहीं। चलो अगर आपको देश को हित में आगे बढ़ाना था तो आप जियो पे क्यों आए? BSNL उससे पहले थी यहाँ पर भारत में, उससे अच्छी संचार निगम, भारत संचार निगम लिमिटेड। आज कल बस जाकर देख के आइए, घुसड़ी में BSNL के सामने पड़ी हुई है, वो पूरा अंधकार में डूबी है, वो कौवा बैठ नहीं पाता है। सर जी दाढ़ी बढ़ाइए, अच्छी बात है,
दाढ़ी फैशन है, रविंद्रनाथ टैगोर नहीं बन सकते आप। रविंद्रनाथ बंगाल का संस्कृति जो है वो आपसे कभी नहीं हो पाएगी, पहली बात। और उसके बाद अब नया जुमला क्या हुआ, सर आपने क्या किया, जय श्री राम। सर आपने यहाँ रेप हुआ, लड़की कुछ नहीं हुआ, जय श्री राम। सर हर बात का जवाब जय श्री राम ही सोएगा तो आप किस लिए बैठे हो? चलो चलो मान ली मैं विपक्ष हूँ, आपसे पूछता हूँ, हर बार पूछता हूँ, मेरा फर्ज है पूछना। तो फिर ममता दी जय श्री राम पर क्यों चिढ़ती है? हाँ, अरे आप क्यों बोलूँ चोर गया चोर गया चोर गया चोर गया चोर गया, तो क्या करोगे आप? एक बार नहीं पता इग्नोर कर वो करोगे, तो वही ममता दीदी के साथ हुआ एक बार, वो चिढ़ गई, वो बोल दी। मगर एक बात और इस पर आता है मुद्दा, अगर मुद्दा देखा तो बहुत सारे मुद्दे हैं मोदी जी के पास, मगर जुमलाबाजी पे हैं, सब जुमलाबाजी पे हैं। सर आप 1 मिनट, स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक 18 लाख छटनी होने वाली है, पता है आपको? पता है ना सर, आप मीडिया वाले हैं, आपको पता होना चाहिए, 18 लाख छटनी होने चाहिए। उसके बाद सेना में कल आया 1 लाख वैकेंसी आउट करने वाला है सेना का। अगर सर आपके फ्लाइट जेट में प्राइवेट जेट है आपके पास, तो हमारे पास सेना पास एम्बुलेंस नहीं है एक। आप सेना पर बात करते हो, बुलेट प्रूफ जैकेट दे के बोलते हो कि बुलेट प्रूफ जैकेट दे, बोलो अरे सर बोलते हो कि कांग्रेस क्या किया, आप सुई कहाँ लगाए थे? कोरोना टीका एम्स में लगाए थे। और एक नया चीज़ आपको बता दे रहा हूँ, आपको पता हो या नहीं पता हो, 5 दिन पहले राज्यसभा में LGND कानून पास हुआ है, ये कि दिल्ली के लिए कि केजरीवाल कोई पावर में नहीं रहेंगे, जो पावर लेगा लोकपाल लेगा, वहाँ का जो वहाँ के राज्यपाल बनेंगे, राज्यपाल ही पावर करेंगे। ये राइट है कि सही है? अगर आप दिल्ली जीत नहीं सकते तो ये कानून ला भी नहीं सकते। और अब आइए किसान मुद्दा पे, बोलते हैं किसान हमसे बैठे बात करें। सर आपके दिल्ली में मोड़ पे हैं, गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे हैं सब। मैं किसान का समर्थन करता हूँ, किसी नेता का सपोर्ट नहीं करता, किसान का सपोर्ट करता हूँ। जो किसान बैठे हैं, अगर आपको इतना देश हित में बात था तो सबसे पहले किसान से बात करते हैं आप कि सर आपका मुद्दा क्या है। 3 कानून, MSP मैक्सिमम सपोर्ट बैलेंस, इसलिए किस लोग विरोध किस लिए कर रहे हैं कि सर अगर आप मुझे 18 रुपये गेहूँ दे रहे हो, अच्छी बात है, 18 रुपये ऊँचा गुना, बाई द वे कल उस बाज़ार में उसका दाम 19 रुपये होता है, तो 19 पे आप दीजिएगा मेरे को? कभी नहीं दीजिएगा। 18 बात हुआ है। इसके बाद दूसरी मुद्दा, कोल भंडार। आप जो भंडार घर बोल रहे हो कि नहीं प्राइवेटेशन में भंडार रखना होगा, अरे किसान का खेत है भाई, कहाँ भी रखे, हमसे क्या दिक्कत है? उसको अपना घर पे रखे, या मन करे आपके पास बेचे, मन करे उसके पास बेचे, तो उसमें दिक्कत क्या है आपको? इसमें मतलब किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तीसरा बात कि मनमानी मंडी, अरे यार मंडी में हम बिक्री कर सकते हैं, हमारी इच्छा, हम उस दुकान से ना खरीदे उस दुकान से खरीदे, इसमें आपको दिक्कत क्या है? आप इस कानून उस टाइम जिस टाइम ये कानून पास हुआ मार्च में, हाँ सर, जिस टाइम ये कानून पास हुआ रहा मार्च महीने में, ऐसा देश में क्या आपदा आया था? तो कोविड पीरियड था, कोविड में तो आप राज्यसभा में ध्वनि प्रदर्शन से पास भी कर दिए, ना कोई विपक्ष हुआ ना निपक्ष हुआ। ये अच्छी बात तो नहीं है मोदी जी। पढ़े लिखे केरला में क्यों नहीं जाते मोदी जी? तेलंगाना में क्यों नहीं जाते? आंध्र में क्यों नहीं जाते? वहाँ शिक्षित प्रदेश है, यहाँ जुमलाबाजी वहाँ नहीं चलता है। यहाँ जुमला प्रदेश इसलिए पश्चिम बंगाल में तो बुद्धिजीवी राज्य है, सब मैं वो नहीं, पश्चिम बंगाल नहीं बोला मैं, ये बोला शिक्षित राज्य बताओ है। पश्चिम बंगाल में शिक्षित राज्य है। केरला का 96% है, आंध्रा का 92% है, बंगाल का 72% है। मैं उससे वहाँ कंपेयर नहीं करता हूँ, बता रहा हूँ वहाँ पर आप किस नहीं कर रहे। आपको जो करना चाहिए वहाँ करने। अब मेट्रो चालू करते हो, चलिए अच्छी बात है। अब दिल्ली मेट्रो पे बोलते हो, अभी नया चीज़ अभी सुना, घोषणा पत्र मैंने पढ़ा कि महिला को सब चीज़ फ्री, सरकारी सुविधा सब फ्री है। सर यहाँ पैसा क्या लगता था? बस फेयर तो देना ही पड़ेगा प्राइवेटेशन में, तो नॉर्मली बात है। शिक्षा तो यहाँ पर सामने आप जिस जगह खड़े हैं, जैसे हमने विक्रम स्कूल है, महिलाएं फ्री में पढ़ती हैं, हमारी क्षेत्र में जो बहन बेटी हैं वहाँ फ्री में पढ़ती हैं, तो पैसा कहाँ लगता है कोई? आप बोल रहे हैं महिला शिक्षित, नया जुमला दे दिया आप कि जो जानता नहीं वो सुन के बोलेगा हाँ महिला शिक्षित महिला शिक्षित। अब नया घर आप बोल रहे हैं पर घर व्यक्ति का घर देंगे। सर जी आप 8 साल से बैठे हुए हैं, 8 साल से 2 करोड़ रोजगार आपने घोषणा किया था, हमने नहीं किया था। आपके 1 करोड़ भी इंसान को नौकरी दिए। अभी कुछ दिन पहले, कुछ 15 से 20 दिन पहले IIT के एग्ज़ाम पत्र रद्द हुआ बिहार में, क्या तो हम इसको रद्द करते हैं? कोई क्या किस लिए रद्द किए? कॉस्ट बेसिस है, कोई बेसिस नहीं पड़ा, पता भी नहीं चला आज तक हमें। ठीक है सर, अभी मैं यहाँ पर नॉर्थ हावड़ा के विक्रम विद्यालय सामने खड़ा, सलके विक्रम विद्यालय पास यहाँ पर देख रहा हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ में काफ़ी असंतोष भरा पड़ा हुआ है और यहाँ के युवा लोग भी बहुत असंतुष्ट हैं बीजेपी के काम से। करके सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत नाखुश हैं लोग। गैस का दाम बढ़ना, पेट्रोल का दाम बढ़ना या फिर और भी अन्य मुद्दे हैं। बेरोजगारी भी एक बहुत खास मुद्दा माना जा रहा है, लेकिन मोदी जी बोलते हैं सोनार बंगला बनाएंगे। अब देखिए सोनार बंगला किस पर बनाते हैं नहीं बनाते हैं, इस पर बाद में बात करेंगे।